नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। बता दें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार शिक्षक संघ के कई नेताओं के द्वारा लगातार कई मामलों का उजागर किया जाता है। एक बार फिर से शिक्षा विभाग के तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षाविद व शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन घासिये पर जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या स्थिति आखिर ऐसे उत्पन्न क्यों हो रही है? बिल्कुल सही बात आपने कही। और शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक विकास होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, गुणात्मक शिक्षक होने चाहिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होने चाहिए, जिसकी तो कमी खल रही है। चाहे वो बीपीएससी से आए या नियोजित हों या सक्षमता उत्तीर्ण हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, सारी स्थिति गड़बड़ झाला है। और शिक्षा और परीक्षा के मामले में तो बिल्कुल बिहार जो है वो फिसड्डी साबित हो रहा है। भले अपने मियाँ मिट्ठू बने माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं और शिक्षाविद हैं, सभी चुप, मौन और गौन हैं। शिक्षकों की यथा स्थिति और उनकी समस्याएं जो हैं अनंत हैं। शिक्षकों को अभी वेतनमान के लिए, वेतन के लिए, स्थानांतरण के लिए, अवकाश के लिए रोज नए नए नियम बन रहे हैं और आश्वासनों का घूंट पिला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं। हाउस में लगता है कि अब शिक्षक की समस्याओं का समाधान हो गया और शिक्षक के कुछ छोटे भैया नेता हैं, उनके पिछलग्गू बने हुए हैं अपने प्रतिनिधियों के, और उनके आश्वासन पर अब हो रहा है जैसे अभी 6:30 से 12:30। बिल्कुल सरकार की नई नीति है, इसका मैं विरोध करता हूं। आप पठन पाठन की प्रक्रिया को आप कितना सरल बनाएंगे? क्या शिक्षकों के परिवार नहीं है? क्या उनके माता पिता नहीं है? क्या वो सरकारी कर्मचारी से इतर आप उनको मान रहे हैं? विद्यालयों की स्थिति अत्यंत भयावह है। विद्यालयों से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले और वहां मात्र 3 रूम है। स्थिति ऐसी है, प्रयोगशाला नहीं है, शिक्षक नहीं है। जिस विषय का टॉपर है उस विषय में एक भी शिक्षक और शिक्षिका नहीं है। कैसी स्थिति हास्यास्पद बना रखा है इन लोगों ने। और महिमा मंडित करने के लिए उनको 1.5 लाख 1 लाख क्या क्या बहुत पुरस्कार, लैपटॉप, क्या क्या घोषणा कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। और शिक्षकों को क्या दे रहे हैं आप? वहां का हेडमास्टर को क्या दे रहे हैं आप? वहां के शिक्षकों को क्या दे रहे हैं? ना आवास है उनका, न उनके रहने की व्यवस्था है, न उनके आवागमन की सुविधा है। 6:30 में आप विद्यालय कर रहे हैं। शनिवार को हाफ डे करने की सूचना मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है। आज निकलेगा चिट्ठी, कल निकलेगा चिट्ठी। और अवकाश के लिए तो अजब अजब नीति है। और लोगों के प्रमाण पत्र जांच हो रहे हैं, शिक्षकों के प्रमाण पत्र। आप किसी भी विभाग में किसी का प्रमाण पत्र जांच करते हैं क्या? सभी जो आईएएस, आईपीएस और जितने भी पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं उनका क्या बैकलॉग है? और उनको आप सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और टीचर को डिसमिस कर रहे हैं आप। फर्जी से शिक्षक भी मिले हैं क्या? अब अभी तो डाटा ही नहीं मिला है। बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों के द्वारा कितनी वैकेंसियां और शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, इसका तो फर्जीवाड़ा अभी निकल के आ रहा है। अभी तो 70-72 हजार का फोलियो नहीं मिला है, और फोलियो मिला है तो पदाधिकारी उसमें लिप्त हैं। जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जितने भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं और शिक्षकों पर जुल्म ढा रहे हैं। से कहा जाता है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक भारी रकम जो है शिक्षा विभाग के पास आती है और शिक्षा को दुरुस्त करने में लगाने के प्रयास किए जाते हैं। कितना सच्चाई है इसमें? उसमें तो डाइट एक स्वतंत्र संस्था को बना दिया गया है, व्याख्याताओं की बहाली हो गई है, उनके रहने की व्यवस्था हो गई है। ये प्रशिक्षण जो है, आवासीय प्रशिक्षण, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, कमीशन खोरी का अड्डा है। प्रयोगशाला के लिए आवंटन,
भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी। विद्यालय भवन का निर्माण भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी। फील्ड का निर्माण, फील्ड नहीं है, खेल सामग्री के लिए 3 लाख 4 लाख रुपया मिल रहा है। क्या आप क्या माकौल बनाए हुए हैं। लाइब्रेरी में पुस्तक नहीं है, छात्रों को पुस्तक नहीं मिल रहा है, छात्रों को ड्रेस नहीं मिल रहा है। मिड डे मील की स्थिति गड़बड़ है, शिक्षक मिड डे मील में है। प्राइमरी स्तर से लेके और विश्वविद्यालय स्तर तक जो भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में है, उसकी देखरेख शिक्षा पदाधिकारियों की देखरेख में हो रहा है, उनकी निगरानी में हो रहा है। सारे शिक्षक जो हैं वो तबाह हैं और विद्यालयों में उपस्थिति नहीं देख रहे हैं छात्रों की। नामांकन के लिए हल्ला है, अभिभावक परेशान है, शिक्षक परेशान है, शिक्षार्थी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, सारा समाज परेशान है, सारे पदाधिकारी लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। सबकी संपत्ति की जांच हो ऊपर से नीचे तक, और शिक्षा मंत्री चुप हैं। एक शिक्षाविद हैं और शिक्षा को तो गर्त में मिला दिया इन लोगों ने, और परीक्षा का सिर्फ मूल्यांकन कराएंगे, परीक्षा फल निकालेंगे, लेकिन विद्यालयों की यथा स्थिति अत्यंत दयनीय है, शिक्षकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। किस स्थिति में अभी शिक्षा विभाग गुजर रहा है, इसको देखने वाला नहीं है। और संघों की स्थिति तो और दयनीय हो गई है, न प्राइमरी का कोई संघ का है और न विश्वविद्यालय स्तर का। सारे ये राजनीतिकरण का देन है, और सारे विभागों में शिक्षा विभाग का राजनीतिकरण हो गया है। और आज शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी, परिचारी सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। न इनका स्थानांतरण, न इनका सेवा शर्त, न इनका वेतन, न इनका पदोन्नति, प्रोन्नति, सभी लंबित हैं। और जितने भी शिक्षक हैं, अभी शिक्षा प्रतिनिधि का अभी चुनाव है कुछ प्रमंडलों में, अभी पिछलग्गू बनते फिर रहे हैं शिक्षक। और समस्याओं से कुछ ऐसे अंधभक्त शिक्षक हैं और शिक्षक कतिपय नेता हैं जो शिक्षक प्रतिनिधियों के चमचे बने हुए हैं, बेलचे बने हुए हैं। विरोध कीजिए, परिवर्तन लाइए, तब भी शिक्षा में परिवर्तन होगा, गुणात्मक विकास होगा, शिक्षक की समस्याएं सुलझेगी। आप अपने बीच से शिक्षक को चुने, और जब तक शिक्षक प्रतिनिधि नहीं होगा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों को हटाइए, परिवर्तन लाइए और बिगुल फूकिए इनके खिलाफ। विश्वविद्यालय का शिक्षक कभी भी शिक्षक संघ का नेता नहीं हो सकता है, माध्यमिक का, प्राइमरी का और सेकेंडरी का। जैसा सर आप कह रहे हैं कि शिक्षक संघ के नेता जो हैं वो अब राजनीति के पिछलग्गू हो चुके हैं, तो ऐसे में शिक्षकों की समस्या का निदान कैसे होगा? बिल्कुल स्वयंभू बने, आह्वान करें। इन राजनीतिज्ञ जो हमारे शिक्षक प्रतिनिधि हैं, इनका खुलेआम विरोध करें। शिक्षक ही नेता स्वयं बने और आगे आए, सड़कों पर आए, विधानसभा घेरे, विधान परिषद को घेरे, शिक्षक प्रतिनिधियों का बहिष्कार करे, उनके पीछे जो घूमने वाले अंधभक्त शिक्षक हैं उनका भी विरोध करे। विद्यालय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जो शिक्षक हैं उसका बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, तभी शिक्षक और शिक्षा का विकास संभव दिखाई पड़ता है। नहीं तो नहीं होगा। शिक्षक प्रताड़ित होते रहेंगे, उनका शोषण होता रहेगा और शिक्षा में निरंतर गिरावट होती रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना, शैलेंद्र शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके कारण आज शिक्षक से लेकर के बच्चे और अभिभावक तमाम लोग परेशान हैं, और शिक्षक एक सिर्फ लाचार होकर के अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, अब उन्हें इसके लिए सड़कों पर उतरना होगा, विधानसभा का घेराव करना होगा, तब जाकर के उन्हें अपना अधिकार मिल पाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शैलेंद्र शर्मा ने आह्वान किया है कि अब इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर उतरना होगा, तो कब इनकी रणनीति बनती है और कब ये सड़कों पर आते हैं अब अपने अधिकारों की मांग को लेकर। क्या शिक्षा विभाग अब इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेगा, शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार को रोक पाएगी, और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी गुणवत्ता लाने में सरकार सफल हो पाती है नहीं है, तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, ABI नेशन न्यूज, बिहार।